सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति तृतीयः अध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 52 को आज पढ़ेंगे। ठीक है, इक्यावन कक्षाओं को हमने पढ़ लिया है और 52वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। चलिएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था। ये सूत्र हमने पढ़ा था वर्तमाने लट, बहुत सरल सूत्र था कि वर्तमान काल प्रेजेंट काल में वर्तमान जो धातु होती है, ठीक है, जो क्रिया चल रही है उस क्रिया को कहने के लिए जो धातु है उस धातु से कौन सा प्रत्यय होता है? लट प्रत्यय। यही पढ़ाया था हमने आपको। और ये भी आपको हमने निवेदन किया था कि जो लट, जो वर्तमान काल किसको कहते हैं? कोई क्रिया है उसको आरंभ करने से लेकर के जब तक उसकी समाप्ति नहीं होती है तब तक का काल उस क्रिया का वर्तमान काल कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दें। इसलिए मैं जाता हूं और मैं जा रहा हूं, दोनों को कहने के लिए लट लकार होता है। सामान्यतः संस्कृत भाषा में अनुवाद सिखाते समय ऐसा बताते हैं कि क्रिया लगातार चल रही है तो उसमें क्षत्रिय या शानच का प्रयोग करना चाहिए, और अनिश्चित क्रिया को बताने के लिए लट लकार का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा वास्तव में नहीं है। व्याकरण का नियम यही कहता है कि मैं खाता हूं और मैं खा रहा हूं, इन दोनों के लिए लट लकार होता है। ये पाणिनीय व्याकरण सम्मत प्रयोग है। ठीक है, अहम खादामि, अहम खादन अस्मि, दोनों का समान अर्थ होता है। मैं खाता हूं, मैं खा रहा हूं। ठीक है, ये ध्यान देंगे, ये भी आगे देखेंगे। ठीक है, तो लट लकार की क्रिया का अर्थ माने जो क्रिया चल रही है निरंतर उसको भी बताने के लिए होता है, और अनिश्चित माने होती है इस बात को भी बताने के लिए होता है। पचती का अर्थ क्या है? पकाता है अथवा पका रहा है, दोनों अर्थ होते हैं। ऐसे ही भवती माने होता है, हो रहा है। पठती पढ़ रहा है, पढ़ता है। ठीक है, चलिएगा, ये तो हमने आपको समझा ही दिया था। आप चलते हैं आगे। इसी से संबंधित सूत्र है लटः क्षत्रि शान चाव प्रथमा समानाधिकरणे। लटः षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तम, क्षत्रि शान चौ प्रथमा विभक्ति द्विवचनान्तम, अप्रथमा समानाधिकरणे सप्तमी विभक्ति एकवचनान्तम। ठीक है, समासः क्षत्रि च शानच्च क्षत्रि शानचौ इतरेतर योग द्वंद्वः न प्रथमा अप्रथमा नहीं तत्पुरुषः। जो प्रथमा नहीं है, प्रथमा माने प्रथमा विभक्ति, वो अप्रथमा हो गया। ठीक है, समानम अधिकरणम यस्य तत् समानाधिकरणम बहुब्रीहि समासः। ठीक है, क्या हो गया? समानम अधिकरणम यस्य तत् समानाधिकरणम, समान अधिकरण। ठीक, समान अधिकरण, समान ही दो का एक ही आधार है
तो उन दोनों का समानाधिकरण माने जाए, वो आपस में दोनों समानाधिकरण माने जाते हैं। ठीक है, अप्रथमया समानाधिकरणम अप्रथमा समानाधिकरणम तस्मिन् अप्रथमा समानाधिकरणे तृतीया तत्पुरुषः। माने अप्रथमा माने प्रथमा को छोड़ करके, अप्रथमा माने प्रथमा को छोड़ करके समानाधिकरण है। प्रथमा माने प्रथमा को छोड़ करके क्या छोड़े, प्रथमा विभक्ति है तो उसके वैसी क्या दूसरी विभक्तियां आ जाएंगी, द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। अर्थात प्रथमा को छोड़ करके अन्य विभक्तियों के साथ में समानाधिकरण है जिसका, ठीक है, अब वो समानाधिकरण वाला क्या कहलाता है, असमान अप्रथमा समानाधिकरण, ये तृतीय तत्पुरुष समास है। ठीक है, अभी अब अर्थ में घटेगा एक बार, आइएगा अब अर्थ देख लेते हैं। अनुवृत्ति है, वर्तमाने धातु इनकी अनुवृत्ति आती है। अर्थ धातुर लटः स्थाने शत्रुशानचौ आदेशौ भवतः अप्रथमान्तेन चेत तस्य समानाधिकरणम समानाधिकरण्यम स्यात्, ऐसा है। ठीक है, कहते हैं धातो हो धातु के, धातु से लटः स्थाने, धातु से लट प्रत्यय का विधान किया है। किससे किया था, वर्तमान लट से, वर्तमान लट से किया। तो उसी धातु से जो लट है उस लट के स्थान में ही क्या है, क्षत्रिय और शानच आदेश हो जाते हैं, उसके स्थान में आदेश हो जाते हैं क्षत्रिय और शानच। अप्रथमांतेन चेत, कहते हैं प्रथमा विभक्ति को छोड़ करके अन्य विभक्तियों के साथ तस्या समानाधिकरण्यम स्यात्, अर्थात जो वो लट है, लट क्रिया, लट लकार की क्रिया है, उस क्रिया का जो समानाधिकरण है वो प्रथमा विभक्ति के साथ में नहीं होना चाहिए। है प्रथमा विभक्ति हमारे प्रथमा विभक्ति से ये वस्तुतः विशेषण बनता है। क्या बनता है, विशेषण। तो जिसका भी विशेष, जिस विशेष्य का ये विशेषण बनेगा तो वो विशेष्य क्या है, प्रथमांत नहीं होना चाहिए, तभी विशेषण प्रथमांत नहीं होगा। द्वितीयांत होना चाहिए, तृतीयांत होना चाहिए, चतुर्थ्यंत, पंचम्यंत, षष्ठ्यंत, सप्तम्यंत, कुछ भी हो, तो वही कहते हैं। तो क्या है, धातु के स्थान में, धातु से जो लट लकार है उसके स्थान में क्षत्रिय अथवा शानच आदेश हो जाते हैं, और अप्रथमांतेन चेत, ये प्रथमा विभक्ति के साथ में उस लट लकार का समानाधिकरण ना हो। ठीक है, उदाहरण, ठीक है, तस्य, तस्य माने लटा, उस लटा, लट का, लट के जो लट की, लट लकार जिस धातु से हुआ है उस लट लकार क्रिया का। पचंतम देवदत्तम पश्य, पचमानम देवदत्तम पश्य पठता कृतम आसीनाय देहि। देखिएगा अब क्या है, ये है पच धातु, पच धातु से लट लकार लाए और लट लकार ला करके उसके स्थान में हमने क्षत्रिय कर दिया। यहाँ पर यहाँ क्या होता है, परस्मयी पदी धातुओं से क्षत्रिय होता है, आत्मनेपदी धातुओं से शानच होता है। ठीक है, ये पहले हमने पढ़ लिया है प्रथम अध्याय के चौथे पाद में कि जो शानच होता है उसकी तो आत्मनेपद संज्ञा है और क्षत्रिय है उसकी है परस्मयी पद संज्ञा। ठीक है, इस कारण से क्षत्रिय परस्मयी पदी धातुओं से होता है और शानच आत्मनेपदी धातुओं से होता है। ठीक है, अब देखिएगा, पचंतम देवदत्तम पश्य, अब ये पच धातु है, पच धातु से लटलकार लाएंगे और ये किसका विशेषण बन रहा है, देवदत्त का। किसका बन रहा है, देवदत्त का। तो देवदत्त क्या है, द्वितीय अंत है, यहाँ वाक्य में द्वितीय विभक्ति अंत है, तो इसलिए इससे क्या हो जाएगा, क्षत्रिय आदेश हो जाएगा। क्षत्रिय आदेश होकर के उसका रूप बन के द्वितीय विभक्ति एक वचन है, ये विशेष्य का विशेषण बनेगा, द्वितीय विभक्ति एक वचन आ जाएगी। तो पचंतम देवदत्तम पश्य, पकाते हुए देवदत्त को देखो, तो ये द्वितीय अंत के साथ में है, अभी सिद्धि करा देंगे। पचमानम देवदत्तम पश्य, ये क्या है, जो पच धातु है वो क्या है, उभयपदी है,
कैसी है? उभयपदी। स्वरितहिता कर्तव्य क्रिया फले, क्रिया का फल कर्ता को मिलता हो तो आत्मनेपद हो जाता है, और क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिलता हो तो परस्मैपद हो जाता है। तो यहाँ क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा है तो यहाँ पर आत्मनेपदी हो गई। आत्मनेपदी होने से क्या हो गया? शानच हो गया। शानच हो जाए, शानच का रूप बनेगा पचमान, और द्वितीय का है पचमानम देवदत्तम पश्य पठता कृतम, पढ़ते हुए के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर क्या है? कुछ पठता छात्रेण, ऐसा कर सकते हैं, पठता छात्रेण अपने आप अर्थ है पढ़ते हुए छात्र के द्वारा किया गया। तो अब क्या है? इसका किसके साथ में? प्रथमांत के साथ में समानाधिकरण नहीं है। पठता छात्रेण, पठता अध्यापकेन, पठता बालेन, जो भी आएगा वो तृतीयांत है, तृतीयांत के साथ में समानाधिकरण है इसका। तो पठता ये तृतीय, पठता क्षत्रिय का बन गया। ठीक है। आसीनाय देहि माने बैठे हुए के लिए दो, माने आसीनाय ब्राह्मणाय देहि माने बैठे हुए ब्राह्मण को दो। तो ये क्या है? चतुर्थंत का विशेषण बन रहा है। ठीक है, प्रथमांत का नहीं बन रहा है, इसलिए इसमें ये आस धातु है तो ये आत्मनेपद हो जाएगा, इसका शानच आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब देखिएगा, अभी इसको समझना है पूरा, भी समझ में नहीं आया आपको, क्योंकि हमने अभी तक ये बात कहीं पर भी, आपने भी अनुवाद में नहीं पढ़ी थी कि भाई प्रथमांत के साथ में, हम तो अधिकतर उदाहरण प्रथमांत के साथ ही बना रहे हैं। क्या है? देवदत्तः गच्छन्नस्ति, देवदत्तः पठन्नस्ति, छात्रः पठन्नस्ति, छात्रः पश्यन्नस्ति, अहम गच्छन्नस्मि। प्रथमांत के साथ में ही दिख रहा था हमको तो उदाहरण बहुत सारे, परंतु महर्षि पाणिनि जी कहते हैं प्रथमांत के साथ समानाधिकरण नहीं होगा, तभी क्षत्रिय और शानच होंगे। इसको भी समझना है। ठीक है, अब आ जाइएगा, अब गुरुजी की बात देख लेते हैं, मैं आपको पूरा स्पष्ट करूंगा, अच्छी प्रकार से समझ लीजिए। ठीक है, धातु से लटके स्थान में क्षत्रिय तथा शानच आदेश होते हैं यदि अप्रथमांत के साथ उस लट का समानाधिकरण्य हो। ठीक है, तंगाना आत्मने पदम से शानच की आत्मने पद संज्ञा होती है, इसलिए आत्मनेपदी धातुओं से होता है। क्षत्रिय की अपने आप ही लह परस्मय पदम से परस्मय पद संज्ञा होती है, अतः शानच आत्मनेपदी धातुओं से ही होगा तथा क्षत्रिय परस्मैपदी धातुओं से ही होगा। पचंतम देवदत्तम पश्य, पकाते हुए देवदत्त को देखो। पचमानम देवदत्तम पश्य, पकाते हुए देवदत्त को देखो। ठीक है, ये अपने लिए दूसरों के लिए पका रहा है तो पचंतम होगा, अपने लिए पका रहा है तो पचमानम होगा। पठता कृतम, पढ़ते हुए ने किया। ठीक है, आसीनाय देहि, बैठे हुए के लिए दो। ये तो ये हो गया। अब सिद्धि भी करके दिखा देंगे आपको। ठीक है, सिद्धि करने से पहले हम ये जानेंगे कि ये द्वितीयांत का दिखाया है, तो इसके अलावा हमने बहुत सारे उदाहरण पढ़े। हम इसको ऐसा बना देते हैं, देवदत्तः पचन पठती। ठीक है, देवदत्ता पचन पठती, देवदत्त पकाता हुआ पढ़ता है, पढ़ रहा है, पका भी रहा पढ़ भी रहा है। अब यहां पर तो ये क्षत्रिय प्रत्यांत है और इसका समानाधिकरण किसके साथ में? देवदत्त के साथ में है। तो देवदत्त तो प्रथमांत है, तो क्षत्रिय तो यहां पर भी हो रहा है। ये कैसे हो जाएगा? महर्षि पाणिनि जी ने तो मना किया है। क्या मना किया है? यहां पर ये विचार करने वाली बात है कि महर्षि पाणिनि जी के समय में अप्रथमांत के साथ ही क्षत्रिय प्रत्यांत शब्दों का अधिक प्रयोग था। क्या था? अधिक प्रयोग। प्रथमांत के साथ प्रयोग तो था परंतु अल्प प्रयोग था। प्रथमांत के साथ में समानाधिकरण वाले क्षत्रिय प्रत्यांत शब्दों का और शानच प्रत्यांत शब्दों का बहुत
अल्प प्रयोग था मित्रों। इसलिए महर्षि पाणिनि ने क्या कह दिया, अप्रथमा समानाधिकरणे। ठीक है, ध्यान देंगे। अब अल्प प्रयोग तो अब हमें प्रथमांत का भी मिल रहा है, उसको कैसे सिद्ध करेंगे? तो इसका समाधान कि प्रथमांत के साथ भी समानाधिकरण होने पर लट के स्थान में क्षत्रिय और शानच हो जाते, इसका समाधान दिया काशिका में। सरल समाधान है। क्या समाधान है वहीं पर देख लेते हैं। चलिए काशिका के पास में चलते हैं, काशिकाकार के। ये काशिका सूत्र है, यही सूत्र तो यही है, इसकी व्याख्या ये है। ठीक है, उदाहरण वही दिए हैं, अर्थ भी वैसा ही आप देखेंगे। लटः क्षत्रिशान चावाद वित्तेतावादेशौ भवता अप्रथमांतेन चेत्तस्य सामानाधिकरण्यम भवति। ठीक है, ये तो अर्थ वही है। पचंतम देवदत्तम पश्य पचमानम देवदत्तम पश्य पचता कृतम पचमानेन कृतम। हो गया। अब क्या है, अप्रथमा समानाधिकरणेति किम, माने अप्रथमा समानाधिकरण। अप्रथमा क्या है, प्रथमा। तो यहां पर बता रहे हैं देवदत्ता पचती। ये देवदत्ता पचती क्या है, लटलकार है। तो यहां पर ये इसका समानाधिकरण किसके साथ में, देवदत्त के साथ में। तो ये प्रथमा के साथ में होने से यहां पर क्षत्रिय आदेश नहीं हुआ है, ये बताना चाह रहे हैं। परंतु पढ़ते हुए छात्र ने, किसी ने पूछ लिया काशिकाकार को कि गुरुजी ऐसा है, ये तो ठीक है ऐसा प्रयोग मिलता है, परंतु ऐसा भी तो मिलता है इसमें, यहाँ पर देवदत्ता पचन अस्ति, ऐसा भी तो मिलता है, पचन का भी प्रयोग मिलता है क्षत्रिय का। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा जी मिलता है, तो उसका समाधान महर्षि पाणिनि के सूत्र से ही निकालेंगे। क्या निकालेंगे, तो आगे कहते हैं, देखिएगा। लाडिति वर्तमाने पुनर्लड ग्रहणम अधिका विधानार्थम क्वचित प्रथमा समानाधिकरणेपि भवति। कहते हैं जी लट, ये लट है, लट इति, लट है, लट इति वर्तमाने, ऊपर से लट आ रहा था जी। क्या आ रहा था, लट आ रहा था। ये सूत्र खोलिएगा, बताते हैं आपको। ऊपर से एक तो वर्तमान लट से लटा रहा था, क्या था, एक तो वर्तमान ये लटा रहा था, ठीक है, और इससे पीछे भी एक लट आ रहा था, लटस में, क्या है, लटस में। तो यहां कह रहे हैं कि एक तो ये लट चल रहा है, और जो ये इस सूत्र में दोबारा लट पढ़ दिया, इसका क्या प्रयोजन है भाई? आप ये कह सकते हैं ये तो प्रथमा विभक्त्यंत है और ये षष्ठी विभक्त्यंत है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। प्रथमा विभक्त्यंत नीचे अर्थ के अनुसार षष्ठी में विपरिणाम हो सकता है, उस षष्ठी विभक्ति में विपरिणाम हो सकती है। प्रथमा विभक्ति है, बदल देते हैं, प्रथमा है यहाँ अर्थ में षष्ठी लग जाएगी, षष्ठी बदल देंगे उसको, ठीक है, विपरिणाम कर देंगे। तो फिर भी महर्षि पाणिनि ऊपर से जो लट आ रहा था, दो जगह दो बार आ रहा था, वहां से भी ला सकते मंडू प्लुत गति से, अथवा वर्तमान लट से भी ला सकते थे, ठीक है। तो कहते हैं कि फिर लट की फिर दोबारा लट पड़ा है, लटहा। इसका कारण है महर्षि पाणिनि जी कुछ विशेष बताना चाहते हैं। तो विशेष क्या बताना चाहते हैं? तो काशिकाकार ने कहा विशेष ये बताना चाहते हैं कि भाई लड़ती वर्तमाने लट की अनुवृत्ति हो रही थी ऊपर पहले, तो पुनर्लट ग्रहण, फिर दोबारा लट का ग्रहण किया है, वो अधिक विधानार्थम, थोड़ा सा कुछ अधिक बताने के लिए, अर्थात प्रथमा को छोड़ करके कहा है, तो इसका मतलब प्रथमा के साथ में भी कहीं कहीं हो जाता है। क्वचित प्रथमा समानाधिकरणे पिबती, कहीं कहीं प्रथमा समानाधिकरण होने पर भी हो जाता है। जैसे सन ब्राह्मण, ये अस धातु का प्रयोग है, सन ब्राह्मण, हमारे ब्राह्मण होता हुआ।
अस्ति ब्राह्मणः, विद्यते ब्राह्मणः, विद्यमानो ब्राह्मणः, दोनों का एक ही अर्थ है, अस्ति ब्राह्मण और सन ब्राह्मण, ब्राह्मण है, ठीक है। तो ये सन, ये अस धातु का है, ठीक है, हमें यहाँ पे प्रयोग सिद्धि नहीं करनी। तो इस प्रकार से ही अब क्या हुआ, महर्षि पाणिनि के समय में थोड़े प्रयोग थे, अब इस प्रकार का प्रथमा विभक्त्यंत का प्रयोग अधिक प्रचलन में आ गया। तो समाधान हमारे पास में है ही, समाधान हमारे पास में है कि इस पुनर्लट ग्रहण के कारण से हम प्रथमा समानाधिकरण के साथ में भी क्षत्रिय और शानच का प्रयोग कर देंगे, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। वैसे महर्षि पाणिनि का मूल सिद्धांत अधिकता क्या दर्शाता है कि प्रथमांत के साथ में कम प्रयोग हैं, द्वितीय प्रथमा को छोड़ करके अन्य विभक्त्यंतों के साथ में ही क्षत्रिय और शानच का प्रयोग अधिक होता है, परंतु वर्तमान में प्रथमांत के साथ अधिक हो गया है, दूसरों के साथ कम हो गया है। तो यहां महर्षि पाणिनि ने हमें छूट दे दी है, कोई बात नहीं, जैसा आपको दिखे वैसा साधु मान लेना। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब देखेंगे सिद्धियां। सिद्धियां यहां गुरुजी ने पीछे दे दी हैं, इस सूत्र को अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा, बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी आप लोगों को और मुझे भी प्रतीक्षा थी पढ़ाने की, ठीक है। लटह क्षत्रिशान, पचंतम पकाते हुए को, ठीक है। डुपचश भूवादयो धातवा वर्तमाने लट प्रत्यय परश्च हो गया पच लट, लटा क्षत्रिशान चा प्रथमा समानाधिकरण से लट के स्थान में क्षत्रिय हो गया पच क्षत्रि और क्षत्रिय हो गया। अब ये संज्ञा हो जाएगी पच अत हो गया, ठीक है। तिंगशित सार्वधातुकम से सार्वधातु कैसा और कर्ता में है कर्तरी कृत, ठीक है। और लह कर्मणि चबावे चा कर्म के से कर्ता में है, ये कर्तरी कृत से नहीं, लह कर्मणि चबावे चा कर्म के उससे आएगा। और कर्तरी शप से शप आ जाएगा, तो पच शप अत, इसकी संज्ञा पच अत अत, अतो गुणे लग करके ये आ दोनों एक हो जाएंगे, तो पचत ऐसा बन गया। अब ये कृत प्रत्यय है, कर्तरी कृत से कृततिंग, कर्तरी कृततिंग से कृत प्रत्यय, तो कृतिंग और कृत समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञा स्वादि उत्पत्ति करके द्वितीय विभक्ति का अम आ जाएगा, कर्मण्यण, नहीं कर्मणि द्वितीय, कर्मण्यण कर्मणि द्वितीय से द्वितीय आ जाएगी, तो पश्चात अम। अब इसकी क्या है, सुड नपुंसक से सर्वनाम स्थान संज्ञा, सर्वनाम स्थान संज्ञा होने से अंग के अधिकार में उगित चाम सर्वनाम स्थाने धातु हो, ये क्या है, उगित है, क्षत्रिय का ये रीत गया है तो उगित है, उक इसकी संज्ञा वाला है तो उगित है, तो उगित होने से उत्साम सर्वनाम स्थाने धातु से इसको नुम आगम हो जाए, मृदचोन्त्यात पराह से क्या हो जाएगा, अंतिम अच्छे परे हो जाएगा। ये पच्चा नुम ता अम और इस संज्ञा तो पचंत अम, पचंतम बन गया, ठीक है। ऐसे ही इसके पूरे रूप चलेंगे, ठीक है। पचंतम पचंतऊ पचतः, ठीक है, इस प्रकार। तो अभी तो हमें केवल इतना ही देखना है। पचमानम, ये देखिएगा यहां पर ये पूरी सिद्धि उतनी नहीं दिखाई है, देखिए यहां पर ये लट आ गया है, लट क्षत्रिशान चा प्रथमा, और ये लट है जो ये क्या है, लह कर्मणि च भावे चा कर्म के जो लकार है वो कर्ता में आया है, ध्यान देंगे कर्ता में आया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, लहा परस्मय पदम से जो क्षत्रिय है उसकी परस्मय पद संज्ञा होने से शेषात कर्तरी परस्मय पदम से परस्मय पद हुआ है यहाँ पर, क्षत्रिय परस्मय पद मान करके हुआ है यहाँ पर। और देखिएगा अब इसका पचमानम का शानच का है, क्योंकि वैपदी है। अब क्या है, अपने लिए पकारा है तो स्वरित हिता कर्त प्राय क्रिया फले है, स्वरित धातु है और तो क्रिया का फल कर्ता को मिलता है तो उससे आत्मनेपद प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। तो ये शानच आ जाएगा। दुपचश पूर्वत लट के स्थान में शानच आदेश हो जाएगा, तो पच शप शानच हो जाएगा, ये पच और ये संज्ञा होकर के सब कुछ, और ये शप का पच आन
पूर्ववत अंग संज्ञा होकर के यहाँ अंग संज्ञा इसके पहले तो इसकी अंग संज्ञा हो जाएगी। अंग के अधिकार में आने मुख, आने मुख कहता है कि शानच के परे रहते अंग को मुख आगम हो जाता है, माने ह्रस्वकारांत अंग को मुख आगम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, आने मुख से मुख आगम हो जाएगा का पूरा अर्थ ही पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। पहले भी आपको बताया है, देखिए आने परता परता अंगस्य अतः मुख आगमो भवति, ठीक है। जो ह्रस्वकारांत अंग अंग है ह्रस्वकारांत, उसको मुख आगम हो जाता है तो आदि तो टकता उसे अंत में हो जाएगा। तो पच मुख का आन इत संज्ञा, तो और पाचा माना, ऐसा बन गया। अम विभक्ति आ गई, अमी पूर्वा, यहां पर अमी पूर्वा लग जाएगा तो पचमानम बन जाएगा, ठीक है। यह है। बाकी जो लकार की जो सिद्धि करते हैं या जो बताया मैंने, यहां पर क्या लगेगा इसको, तंगाना आत्मनिपदम, शानच की आत्मनिपद संज्ञा, इसलिए स्वरिता कर्तव्य क्रिया फले वो लग जाएगा सारी। जैसे पचती आदि की सिद्धि बनाते हैं, वो जो मां मुख्य मुख्य लकार कौन से वाच्य में हो रहा है, तो यहाँ पर कर्तृवाच्य में हो रहा है, ठीक है। और आत्मनिपद होता है या प्रश्न पद होता है, वो वही वाले सभी सूत्र लगेंगे जो पहले लगा रहे थे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। तो ये सिद्ध है, ये सूत्र आपको एकदम स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। प्रथमा समानाधिकरण के साथ में भी बना सकते हैं, ठीक है, प्रयोग आराम से आप बना सकेंगे। अब आपको ये देख लेना है यहां पर इस सूत्र में और इस सूत्र में कहीं पर भी कोई भेद नहीं दिखाया कि ये ऐसी अवस्था में होता है और ये ऐसी अवस्था में होता है, केवल प्रथमा समानाधिकरण वाली अवस्था का भेद दिखाया है। इसका अर्थ है दोनों ही वर्तमान काल की क्रिया को कहते हैं, दोनों ही वर्तमान काल की क्रिया को कहते हैं, ठीक है। और वर्तमान काल का जो निर्धारण किया है वो क्या है, क्रिया के आरंभ करने से अंत तक का जो काल है वो वर्तमान काल है। तो दोनों का अर्थ रहा, रही है या है, ये निकल सकता है, ठीक है। दोनों समानार्थक हैं, ठीक है। हमने थोड़ा भेद कर दिया साहित्य में जाकर के, क्योंकि व्याकरण को लोग पढ़ते नहीं है पूरा, इसलिए फिर उसी प्रकार से अपने हिसाब से पढ़ाते जाते हैं, तो परंपरा छिन्न भिन्न हो जाती है। परंतु पाणिनि व्याकरण के अनुसार से इन लट लकार में और क्षत्रिय शानच जो लट के स्थान में होता है उसके अर्थ में कोई भेद की प्रतीति नहीं है। चलिएगा, ये हो गया। अब है इसके बाद में संबोधने च, संबोधने सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम च अव्यपदम अनुवृत्ति लटा क्षत्रिय शानचाऊ वर्तमाने धातो प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ गई, ठीक है। अर्थः संबोधने च विषये धातोर लटः स्थाने शत्रशानचावादेशौ भवतः, ठीक है। कहते हैं संबोधन और संबोधन के विषय में भी धातु से लट के स्थान में क्षत्रिय और शानच आदेश हो जाते हैं। भाई ये सूत्र क्यों बनाया, वस्तुतः महर्षि पाणिनि का तो मुख्य सिद्धांत यही था कि प्रथमा के साथ समानाधिकरण होने पर क्षत्रिय शानच नहीं होते। ये सूत्र और उस सिद्धांत को दृढ़ कर रहा है। संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा। संबोधन में कौन सी होती है व्यक्ति, प्रथमा। प्रथमा के साथ समानाधिकरण होने पर पूर्व सूत्र से प्राप्ति नहीं थी, तो कह रहे हैं संबोधन की जो प्रथमा व्यक्ति होती है उसके साथ में तो क्षत्रिय और शानच हो जाते हैं। ये बात उसी को दृढ़ करता है, ठीक है, कि महर्षि पाणिनि के समय में प्रथमा के साथ समानाधिकरण वाले क्षत्रिय शानच शब्द, क्षत्रिय शानच प्रत्यांत शब्दों का अल्प प्रयोग था। तो उदाहरण दिया, हे पचन, हे पचमाना, तो हे पचन बन जाता है क्षत्रिय का और हे पचमान हे शानच का है। सिद्धियों में कुछ है, हे पकाते हुए, हे पकाते हुए दोनों का अर्थ है ये। अब देखिएगा,
अब इसकी सिद्धि आप करेंगे तो देखिएगा, संबोधनेच, संबोधनेच क्या है, संबोधन में भी प्रथमा व्यक्ति होती है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो पढ़ ही लिया है। उसी के नीचे संबोधनेच में संबोधन में भी प्रथमा होती है, प्रातिपदिकार्थ में लिंग परिमाण वचन मात्रा में अर्थों में प्रथमा होती है, और संबोधन में भी प्रथमा होती है। संबोधन क्या होता है, किसी को दूर से बुलाने के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो शब्द संबोधन होता है, ठीक है। तो संबोधन के साथ में समानाधिकरण होने पर तो क्षत्रिय और शानच हो जाते हैं। तो पचन, अब इसमें क्या है, ये मानो पच धातु है, ये शॉर्टकट में बता देता हूं, लट लकार आ गया, ये लट आ गया। अब लट के स्थान में ये जो इसका संबोधन के साथ में समानाधिकरण है, कोई कैसे है, हे देवदत्त पचनास्ति, हे देवदत्त, देवदत्त पका रहा है, हे देवदत्त तू पका रहा है। तो इसका संबोधन के साथ में संबोधनवाची शब्द के साथ समानाधिकरण है, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्षत्रिय हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया, क्षत्रिय। ये और कर्तरी शब्द से शप आ जाएगा, सारी प्रक्रिया वही रहेगी। तो अब क्या बन जाएगा हमारा, ये पचा आ और अत, अतो गुणे लग जाएगा यहां पर, तो क्या बन जाएगा, पचत, ऐसा बन जाएगा, पच अत, अतो गुणे लग गया। अब स्वादि उत्पत्ति करेंगे, संबोधन का सु एक वचन में आएगा, ठीक है। स्वादि उत्पत्ति करेंगे तो यहां पर पूरा सुर नपुंसकस्य और नुमागम हो जाएगा, उगतम सर्वनाम स्थाने धातु से नुमागम मृत्युंत पर नुम का न बचेगा, तो पचा अ न ता, ठीक है, की संज्ञा हो जाएगी, और ये हो जाएगा। अब क्या, हल गया दीर्घ शुद्धि से प्रिक्तम, हल से सु का लोप हो गया, और संयोगांत से लोप से तकार का लोप हो गया, तो क्या बन गया, पचन, और हे का प्रयोग कर दिया संबोधन को दिखाने के लिए। इस प्रकार से पचन, पचमान, पचमान में भी कुछ नहीं है विशेष, यहाँ पच है वो ही है, और ये शानच का आन लट के स्थान में शानच हो जाएगा, स्वरत करता है क्रियाफल से आत्मनेपद होगा, तो आन हो जाएगा ये, और यहाँ पर कर्तरी शब्द से शब्द का आ, और आने मुख से मुख हो जाएगा, मुख का मा बचेगा, पचमान, और स्वादि उत्पत्ति करेंगे यहाँ। अब क्या है यहाँ पर, एक वचनम संबुद्धि, संबोधन में जो एक वचन होता है उसकी क्या होती है, संबुद्धि संज्ञा, और एंग ह्रस्वात संबुद्धे, ये सूत्र पहले पढ़ा दिए, एंग ह्रस्वात संबुद्धे माने एंग से उत्तर अथवा ह्रस्व वर्ण से उत्तर जो संबुद्धि होती है उसका लोप हो जाता है। तो ये क्या है, ह्रस्व से उत्तर यहाँ पर संबुद्धि का है, तो इसका लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पचमान, हे लगा देंगे, हे पचमान। ये सूत्र देख लीजिएगा, आपके लिए सूत्र में यहाँ पर दिखा दिया मैंने, ये देखिएगा, एंग ह्रस्वात संबुद्धे, 6167वां सूत्र है, ठीक है। ये क्या कहता है, एंगंतात ह्रस्वांताच्च प्रातिपदिकात् उत्तरो हल लुप्यते सचेत संबुद्धेर भवति। एंगंत और ह्रस्वांताच्च, ह्रस्वांत प्रातिपदिक से उत्तर हल का लोप हो जाता है, हल माने वही सु का स, सचेत, सचेत यदि वो संबुद्धे भवति, यदि वो संबुद्धि का होता है, तो संबुद्धि का स है, एक वचनम संबुद्धि से संबुद्धि संज्ञा है। तो जैसे यहाँ पर एक कुंड बनता है, हे कुंड, तो हे पचमान, ह्रस्वकारांत मान कर, बाकी और उदाहरण है, ठीक है। हे देवदत्ता, ये है, तो इससे लोप हो जाता है, तो ये हो गया संबोधनेच, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि क्षत्रिय और शानच इधर उधर से घुमा फिर के सभी विभक्त्यंतों के साथ में समानाधिकरण होने पर हो जाता है, ये इस मूल रूप में सार निकल के आ गया जी, ठीक है। और लट लकार और क्षत्रिय शानच के अर्थ में कोई भेद नहीं है व्याकरण की दृष्टि से, ठीक है। चलिए, लक्षण हेत्वोः क्रियायाः, लक्षण हेत्वोः सप्तमी व्यक्ति द्विवचनान्तम, क्रियायाः षष्ठी व्यक्ति एक वचनान्तम, समासः
लक्षणम च हेतुश्च लक्षण हेतु तयोः लक्षण हेत्वोः इतरेतर योग द्वंद्वः। अनुवृत्ति लटः शत्रुशानचौ धातोः वर्तमाने, इनकी अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। अब कह रहे हैं ये लक्ष्यते चिह्न्यते येन तल्लक्षणम, कहते हैं जिसके द्वारा लक्षित किया जाता है, किसी को चिह्नित किया जाता है, जिसके द्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं, जिसके द्वारा किया जाता है उसको, जिसको किया जाता है उसको नहीं, जिसके द्वारा किया जाता है लक्षित, तो वो लक्षण होता है, तो उसको लक्षण बोलते हैं। हेतु, हेतु क्या होता है, कारण होता है किसी क्रिया का या किसी का भी कारण को हेतु कहते हैं। अर्थ क्रियायाः लक्षण हेत्वोरर्थयोर वर्तमानात् धातोर लटः स्थाने शतृशान चावादेशौ भवतः। ये कहते हैं अब यहां पर अप्रथमा समानाधिकरण हटा दिया, यहां अप्रथमा समानाधिकरण हटा दिया इस सूत्र में, या सामान्य कर दिया, सामान्य कर दिया। कह रहे क्रिया के लक्षण और हेतु, माने किसी क्रिया के लक्षण या हेतु में वर्तमान, हेतु अर्थ में वर्तमान जो धातु है उससे लटके, जो लट लकार आता है उसके स्थान में क्षत्रिय और शानच आदेश हो जाते हैं, परस्मैपद पद में क्षत्रिय और आत्मनेपद पद में शानच। जैसे लक्षण में देखिएगा शयानो भुंगते बालः, यहां पर क्या है, सोता हुआ बालक खा रहा है, खाता है या खा रहा है, ठीक है, बालक। अब क्या है, या शयाना सोते हुए, सोता हुआ बालक क्या कर रहा है, सोने की क्रिया के द्वारा भुंगते खाने की क्रिया को लक्षित किया जा रहा है। तो क्या है, क्रिया या लक्षण, इस भुंगते क्रिया का लक्षण क्या है, यहां शींग, सोना, सोना क्रिया, तो ये शींग धातु क्या लक्षण में वर्तमान हो गई, तो लक्षण में वर्तमान होने से इससे लट लकार आया है, क्योंकि वर्तमान वो क्रिया जो लक्षण वाली क्रिया है वो वर्तमान में दिखाई दे रही है, तो लट लकारा, लट के स्थान में शींग धातु कैसी है, आत्मनेपदी, क्योंकि अनुदात नित आत्मनेपदम, नित है तो आत्मनेपद प्रत्यय होते हैं उससे, तो आत्मनेपद का शानच हो जाता है, तो ये शयाना बन जाता है, शयाना भुंगते बाला। और ये प्रथमांत के साथ इसका समानाधिकरण है, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि इसमें अप्रथमांत की अनुवृत्ति आती ही नहीं है, तो ये लक्षण में वर्तमान है यहां पर। ऐसे ही तिष्ठन मूत्रयति पाश्चात्य, पाश्चात्य माने अंग्रेज, अंग्रेज पैंट पहनते हैं, तो पैंट पहनने वाला व्यक्ति खड़े होकर पेशाब करता है, तो ये लिखा हुआ है तिष्ठन मूत्रयति पाश्चात्य, माने जो पाश्चात्य माने जो अंग्रेज है वो खड़ा होता हुआ मूत्रयति माने पेशाब कर रहा है ठीक है, करता है, ठीक है। तो भारत के लोग तो धोती पहनते हैं, तो धोती पहनने वाले तो खड़े होकर के पेशाब नहीं कर सकते, वो तो बैठ के ही करेंगे, ठीक है। तो ये उस अंग्रेज के ऊपर उदाहरण बना दिया है पाश्चात्य, पाश्चात्य व्यक्ति। तो अब क्या है, मुंह, ये तिष्ठन माने खड़ा हुआ, क्या कर रहा है, खड़ा हुआ मुंह पेशाब कर रहा है, मूत्र कर रहा है, ठीक है। तो इस खड़े होने की क्रिया के द्वारा मूत्र क्रिया को लक्षित किया जा रहा है, तो तिष्ठे खड़ा होना क्रिया क्या किसमें वर्तमान है, लक्षण में, स्था धातु, स्था धातु उसमें वर्तमान है, तो ये इससे क्षत्रिय हो जाएगा, प्रथमी हेतु में देखिएगा, हेतु अधियानो वसति, पढ़ता हुआ रहता है, इसका अर्थ में पढ़ता हुआ। ये क्या है, वसति, वसति माने रहने का हेतु क्या है भाई, पढ़ना है, पढ़ रहा है इसलिए रह रहा है, तो अधियान ये किसमें आ गया, हेतु में आ गया, किसमें आ गया, हेतु में। तो ये हेतु में वर्तमान है, अधिपूर्वक इंग अध्ययन धातु, तो उससे क्या है, शानच हो जाएगा, आत्मनेपदी है इसलिए, ठीक है। उपदिशन भ्रमति, घूम रहा है, हेतु क्या है,
उपदेश करना, उपदेश करता हुआ घूम रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्षत्रिय हो गया, यहाँ पर ये हाथ परस्मै पद दिया इसलिए, ठीक है। तो ये मैंने उदाहरण स्पष्ट कर दिए। अब देखिए यहाँ गुरुजी ने लिखा है, उसको पढ़ देता हूं, फिर मैं आपको सिद्धियां दिखा देता हूं इसकी। क्रिया के लक्षण तथा हेतु अर्थों में वर्तमान धातु से लटके स्थान में क्षत्रिय शानच आदेश होते हैं। लक्षण में बताया, शयानो भुंगते बाला, लेटा हुआ बालक खा रहा है, ठीक है। तिष्ठन मूत्रयति पाश्चात्य, खड़ा हुआ पाश्चात्य लघुशंका करता है। परंतु आजकल तो सारे ही पाश्चात्य बन गए। सभी तो पैंट पहन रहे हैं। लाखों में एक दो व्यक्ति तो धोती कुर्ता पहनते हैं, बाकी तो पैंट ही पहनते हैं, ठीक है। हेतु में अधियानो वसति, पढ़ने के कारण से रहता है, तो ये हो गया है हेतु में। उपदिशन भ्रमति, उपदेश करने के हेतु से घूमता है, जो घूम रहा है। उदाहरण में शयाना क्रिया भूंगते क्रिया को लक्षित कर रही है, ठीक, इसलिए तो ये क्या लक्षण में हो गया। इसी प्रकार तिष्ठन से मूत्रयति क्रिया लक्षित हो रही है, तो तिष्ठा में स्था धातु क्या हो गई, लक्षण हो गई। अतः यहाँ क्रिया के लक्षण में वर्तमान शींग इत्यादि धातुएं हैं, तो लटके स्थान में क्षत्रिय और शानच आदेश हुए हैं। इसी प्रकार वास करने का हेतु पठन क्रिया है, घूमने का हेतु उपदेश करना है। अतः अधियान तथा उपदिशन हेतु अर्थ में वर्तमान है, तो क्षत्रिय और शानच हो गए हैं। सरल है, मैंने समझा दिया, आपको आराम से समझ में आएगा पुस्तक में देख करके। अब यहां पर सिद्धियां हैं, देख लेते हैं थोड़ी सी, ये लीजिएगा। शींग धातु से प्रकृत सूत्र से शानच होकर के क्या स्थिति बन जाएगी, शी शानच, पूर्वत शब्द विकर्ण होकर के उसका ये अदादिगण किए तो अधि प्रबुद्ध शपा से लुक हो जाएगा, लुक भी हो जाएगा शब का। और फिर क्या हो जाए, शींग सार धातु के गुण, ये सार धातु का ये शानच तिंक्षित सार धातुकम, तो शींग को गुण हो जाएगा, गुण हो जाएगा, ठीक है। तो गुण हो गया, तो और गुण होकर के शींग को शे और अयादेश होकर के शय आन शयान, और स्वादित्पत्ति करके पुल्लिंग है तो शयाना बन गया, स्त्रीलिंग होगा तो शयाना बन जाएगा। वहां बाला पुल्लिंग है इसलिए शयाना बन गया, ठीक है। क्षत्रिय परे रहते हैं, जब स्था धातु है, स्था धातु है, क्षत्रिय आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पाघ्रात्मा स्थामना दान दृश्य इत्यादि सूत्र से। तो पहले हमने पढ़ लिया कई बार, इस सूत्र से क्या हो जाता है, तिष्ठ आदेश हो जाता है स्था को, तिष्ठा आदेश होकर के क्या हो जाएगा, इस तिष्ठा शप है कर्तरी शप से, और ये क्षत्रिय का आते हैं। नुम आगम हो जाएगा पूर्वत, उदचाम सर्वनाम स्थाने धातो मृत्योन्त्यात परः, तो तिष्ठा ये अकारांत आदेश होता, ध्यान देंगे। तिष्ठा आ नुम और ता, ठीक है, अंतिम से पर हो जाएगा। अब तिष्ठा आ यहां पर और ना ता ऐसा रहा, ठीक है। और यहां पर ये भूल गए, यहाँ पर ये भी आएगा, यहाँ पर स्वादि उत्पत्ति करेंगे, पहले स्वादि उत्पत्ति करनी पड़ेगी, उसके बाद में नुम आएगा। यहाँ पर सु छूट रहा है, ठीक है, सु रहेगा तभी तो शुद्ध नपुंसक से सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी, तो सु भी रहेगा यहाँ पर, क्या है, सु रहेगा यहाँ पर, ध्यान देंगे यहाँ पर, ठीक है, हर जगह सु का सा बचेगा। अब क्या है, ऐसा हो तिष्ठा आ ना तास, अब क्या है, हलज्ञाभ्यो दीर्घा सुति सिप्तम हल से इसका लोप हो जाएगा सकार का। प्रत्यलोपे प्रत्यक्षणम सुप्तिगंतम पदम, पद संज्ञा पद के अधिकार में संयोगांत से लोपा, पदांत से संयोगांत से तकार का लोप हो गया, ठीक है, तका लोप हो गया। अतोगुणे से लग करके क्या बन गया, अतोगुणे ये लग गया इसमें, फिर अतोगुणे इसमें भी लग गया, तो क्या बन गया, तिष्ठन। इसको मैं बता देता हूं, या ये तिष्ठ अकारांत आदेश होता है, इसमें ऐसा दिखाया जा रहा है।
ठीक है, तिष्ठा आदेश होता है या कारण, तो यहाँ 2 बार लगेगा, अतोगुणे अतोगुणे, ठीक है, तो तिष्ठन बन गया। उपपूर्वक दिश धातु से क्या बन जाएगा, उपदिशन। ये क्या है, तुदादि गण की है, ध्यान देंगे, किस गण की, तुदादि गण की, तो यहाँ शप नहीं होगा, तुदादिव्य शाह से श विकर्ण होगा, और इसलिए क्या है, सार्वधातुक कंपित से गितवत हो जाएगा। गित होने से क्या है, पुगंत लघु पदस्य च से दिश के ई को गुण नहीं होगा, किंगति च से निषेध हो जाएगा, ठीक है। तुदादिगण की तुदादिव्य शाह होगा, यहाँ पर ध्यान देंगे, बाकी समान है, ठीक है। अधिपूर्वक इंग अध्ययन है, धातु से क्या बनाएंगे, आदि और इंग का ई, और यहाँ पर लट हो जाएगा, लट के स्थान में इसे शानच हो गया, शानच का आन बचा है, कर्तरी शब्द शब्द, और ये अदादिगण की है, अधि शपा से शब्द का लुक हो जाएगा, शब्द का लुक हो गया। अब क्या बना, आदि ई और आन अच्छे, अब यहाँ गुण आदि कुछ होगा नहीं, अचिष्णु धातु वाम युवोर यम वंगऊ से क्या है, अच के परे रहते वर्णांत अंग को यंग आदेश हो जाएगा, गिच्चा से गिच्च के स्थान इसके ई के स्थान में हो जाएगा, यंग होगा तो आदि यंग, इसकी संज्ञा हो जाएगी दोनों की, तो ये बचेगा। और यहाँ ई और ई सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, तो क्या अधिया और आन मिला देंगे, अधियान, स्वादि उत्पत्ति करके सुरुत विसर्ग आदि होकर के अधियान वसती। और एक उदाहरण और था हमारा, अधियान वसती, हाँ यही थे, बचते नहीं थे, उपदिशन भ्रमति और अधियाना वसती बन गया, ठीक है, प्रतिष्ठन भी बन गया, शयाना भी बन गया। चलिएगा, ये हो गया आपका, सरल है, कुछ कठिन नहीं है। चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही पढ़ते हैं, आगे की कक्षा में पढ़ेंगे ताऊसत। कोशिश करते हैं अधिक से अधिक हो जाए, परंतु एकदम शीघ्र 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 पढ़ाने से तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो कोई लाभ भी नहीं है, ठीक है, तो फिर गाड़ी थोड़ी धीमे पड़ जाती है, कोई बात नहीं, अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए, आगे की कक्षा में मिलते हैं। कोशिश आपको भी करनी पड़ेगी, मैं अपनी तरफ से अधिक आपको बताने का प्रयत्न करता हूं, परंतु हर बार छोटी छोटी हर चीज को बार बार नहीं बताया जा सकता है। अब आपका हमने बैकग्राउंड इतना मजबूत कर दिया है, फाउंडेशन इतना अच्छा बना दिया आपका, कि अब आपको ये छोटी छोटी बातें स्वयं समझ में आनी चाहिए। सर्वेभ्यो नमः।